हेलो एवरीवन। सो पॉलीकैब का Q1 का रिज़ल्ट आ गया है एंड ये कल ही कंपनी ने अनाउंस किया अपना रिज़ल्ट। सो एक बार डिस्कस करेंगे कि कैसा रिज़ल्ट रहा इस कंपनी का एंड जो उनके डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, जैसे कि केबल्स एंड वायर का सेगमेंट है, FMEG सेगमेंट है, देन इनका EPC सेगमेंट है। तो उनमें इंडिविजुअली कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया और उसके बाद हम देखेंगे कि कंपनी का आगे का आउटलुक कैसा रह सकता है एंड आने वाले टाइम में ये बिजनेस, ये स्टॉक किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है। सो रिजल्ट अगर हम स्टार्ट करें तो रेवेन्यू ग्रोथ पॉलीकैब की जो इस क्वार्टर में आई है, सो ऑन अ वाई बेसिस करीब करीब 41% की ये रेवेन्यू ग्रोथ रही है पॉलीकैब की। एंड अगर हम इनके नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी इनका करीब करीब 81-82% के आसपास इनका नेट प्रॉफिट ग्रोथ रहा है ऑन अ वाई बेसिस। सो जो मार्जिन्स इनके हैं, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में अराउंड 11% का मार्जिन था एंड इस क्वार्टर में कंपनी का मार्जिन इंप्रूव हो गए 14% का हो गया। तो मार्जिन इंप्रूव हुआ है, रेवेन्यू ग्रोथ बहुत अच्छी ग्रोथ आई है, 40-41% की रेवेन्यू ग्रोथ एंड देन उस पर नेट प्रॉफिट ग्रोथ 80-81% का। तो कंसिस्टेंटली पिछले कुछ क्वार्टर से जो हम देख रहे हैं पॉलीकैब का, सेल्स ग्रोथ अच्छी आती जा रही है, प्रॉफिट ग्रोथ, एक कंपनी को एडवांटेज मिल रहा है, ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है कंपनी को कॉन्टीन्यूसली, और वो अभी भी कंटिन्यू है इनका ऑपरेटिंग लेवरेज। बिकॉज 40% की सेल्स के साथ आप 80% की ग्रोथ कर रहे हो, तो इट शोज़ की कंपनी ऑपरेशनली बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होती जा रही है, अपने कॉस्ट को अच्छे से मैनेज कर रही है, एट द सेम टाइम कैपेक्स कर रही है, सेल्स बढ़ा रही है और मार्जिन इंप्रूव करते जा रही है। सो वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया ओवरऑल अगर हम इसको देखें। देन इंडिविजुअली अगर हम सेगमेंट वाइज देखें पॉलीकैब का, तो पॉलीकैब का करीब करीब 88-89% जो सेल्स है, जो रेवेन्यू है, वो आता है इनका अपने केबल्स और वायर वाले सेगमेंट से, जो उनका कोर बिजनेस है केबल्स एंड वायर्स का। एंड वो सेगमेंट, उस सेगमेंट में करीब करीब 46% की ग्रोथ है। सो जो इनका मेन बिजनेस है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि कंपनी अपने मेन बिजनेस में, जो उनका कोर बिजनेस है, उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। 46% की ग्रोथ दी है इस क्वार्टर में भी। लास्ट क्वार्टर में भी Q4 में ओवरऑल सेल्स इनका डाउन था, अराउंड 9-10% था ऑन अ वाई बेसिस, बट इस सेगमेंट ने उस क्वार्टर में भी करीब करीब 14-15% के आसपास की ग्रोथ दी थी। तो जो इनका कोर बिजनेस है वो लगातार अच्छा कर रहा है। इससे एडवांटेज क्या हुआ है कंपनी को, कंपनी की जैसे कि इनका वायर का बिजनेस है या केबल का बिजनेस है, तो वो कमोडिटी से लिंक्ड है। तो इवन तो हमने देखा है कि पिछले कुछ क्वार्टर में या पिछले एक साल में कमोडिटी के जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गए हैं अब, लेकिन इसके बावजूद कंपनी की सेल्स ग्रोथ 46% है, मार्जिन इंप्रूव हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी वैल्यू ड्रिवन नहीं, वॉल्यूम ड्रिवन ग्रोथ जो है वो विटनेस कर रही है अभी अपने अपने रिजल्ट में, अपने परफॉर्मेंस में। अब इनमें डिफरेंस क्या है? वैल्यू ग्रोथ से का मतलब ये है कि आपने अपने प्राइसेस बढ़ा दिए, जिसकी वजह से हमें आपका सेल्स का नंबर ज़्यादा दिख रहा है, हमें आपकी सेल्स की ग्रोथ ज़्यादा दिख रही है। तो ऑल दो कह सकते हैं कि वो भी ठीक ही है, बट उसकी एक लिमिट है, क्योंकि इंडिया जैसे कंट्री में आप एक लिमिट तक ही अपने प्राइसेस को इंक्रीज कर सकते हो। एक लिमिट के बाद आपको अपने प्राइसेस की जो इंक्रीज आप कर रहे हो उस पर एक कैपिंग लगानी पड़ती है, बिकॉज कंज्यूमर्स, जो कस्टमर्स हैं, उनके पास फिर ऑप्शंस खुल जाते हैं कि हम इस कंपनी से नहीं, हम दूसरी कंपनी से लेंगे। तो वहाँ पे आपकी डिमांड को अफेक्ट पड़ सकता है, आपके प्रोडक्ट को अफेक्ट पड़ सकता है। बट वॉल्यूम ड्रिवन ग्रोथ में एडवांटेज क्या होता है कंपनीज को, कि ये शो करता है कि मैंने प्राइसेस तो कम रखे हैं अपने प्रोडक्ट के, बट मेरी प्रोडक्ट की डिमांड बहुत है, मेरे प्रोडक्ट, मेरा डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है, मेरी सर्विस अच्छी है, मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं वो मेरा सामान बेचना चाहते हैं, मेरे कस्टमर जो हैं वो मेरा सामान लेना चाहते हैं। तो एक इनडायरेक्टली ये एक कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड दिखाता है कि वॉल्यूम ग्रोथ अगर 21-22% के अराउंड इनकी वॉल्यूम ग्रोथ आई है इस क्वार्टर में। सो इससे ये शो हो रहा है कि कंपनी की वॉल्यूम ग्रोथ बहुत अच्छी आ रही है। लास्ट क्वार्टर में भी ये नंबर 20% से भी ज़्यादा था। तो लगातार वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी आना, ये बहुत पॉजिटिव साइन है किसी भी बिजनेस के लिए। देन इनका अगर इंटरनेशनल बिजनेस अगर हम देखें, तो वो करीब करीब 10% कॉन्ट्रीब्यूट करता है कंपनी के ओवरऑल रेवेन्यू में। तो इंटरनेशनल बिजनेस इनका करीब करीब 82 या 78-82% से ग्रो हुआ है इनका ऑन अ वाई बेसिस। और वहाँ पे भी मार्जिन में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आई है, करीब करीब 2.5% से इनका मार्जिन इंप्रूव हो गया है, जो इनका इंटरनेशनल बिजनेस है वहाँ पे। पॉलीकैब करीब करीब 72 कंट्रीज़ में बिजनेस करती है इंटरनेशनली।
तो वहाँ पे भी ये ग्लोबली भी एक्सपैंड कर रहे हैं। और कंपनी का विजन, कंपनी का प्लान भी यही है कि आने वाले टाइम में अपना जो इंटरनेशनल वाला बिजनेस है, जो सेगमेंट है, उसमें भी रेवेन्यू को ये कॉन्टीन्यूसली इम्प्रूव करते रहे। तो दो चीज़ें इससे हमें पता चल रही है। कंपनी की जो ग्रोथ है, एक तो वो उनके मेन बिजनेस से आ रही है और वो वॉल्यूम ड्रिवन है, वैल्यू ड्रिवन नहीं है। इट मीन्स कि कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड अच्छी है, उनके डिस्ट्रीब्यूटर उनके प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं, कस्टमर्स में उनके प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी है, जिसकी वजह से ये ग्रोथ आ रही है। दूसरी चीज़ ये कि कंपनी अपने कोर बिजनेस को और ज़्यादा एक्सपैंड कर रही है। इंडिया में तो उनका ऑलरेडी बहुत अच्छा बिजनेस है, वहाँ भी इस साल करीब करीब 600 से 700 करोड़ का कैपेक्स उन्होंने करने का प्लान किया है। बट इसके साथ साथ जो इनका इंटरनेशनल बिजनेस है, वहाँ पे भी कंपनी कॉन्टीन्यूसली ग्रो कर रही है, कॉन्टीन्यूसली अपने पोर्टफोलियो को एक्सपैंड कर रही है और करीब करीब 72 कंट्रीज़ में इनका बिजनेस पहुँच चुका है। और वो भी एक अच्छी ग्रोथ के साथ। आई मीन 70-80% की ग्रोथ कम नहीं होती है। सो 70-80% की ग्रोथ कंपनी ने विटनेस करी है अपने इंटरनेशनल बिजनेस में भी। देन इनके जो दो बाकी के सेगमेंट है, एक तो एफ बेसिकली है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। जो भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होते हैं, जैसे फ़ैन हो गया, आपकी लाइटिंग हो गई, गीज़र हो गया, कूलर हो गया, ये जो कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड जिनको कहा जाता है, ये भी बिजनेस है पॉलीकैब का। और दूसरा है इनका ईपीसी का बिजनेस। सो ईपीसी बेसिकली इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है इनका, जो वो हालांकि बहुत छोटा पार्ट है। अराउंड 2-3% का इनका जो रेवेन्यू है वो आता है वहाँ से। बट जो एफ है, कंपनी का फोकस है कि ये जो एफ वाला सेगमेंट है, आने वाले टाइम में ये एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन बनेगा ओवरऑल रेवेन्यू में। अभी इस सेगमेंट के जो मार्जिन्स है वो नेगेटिव में है। Q4 में हमने जो मैनेजमेंट का जो डिस्कशन सुना था, उसमें मैनेजमेंट का कहना ये था कि एफ सेगमेंट हमारा अभी तो नेगेटिव में है, बट आने वाले टाइम में जो अगले 2 से 3 साल का जो विज़न है कंपनी का, वो ये है कि इस सेगमेंट का मार्जिन करीब करीब 10% बढ़ के हो जाएगा। जो कि अभी नेगेटिव मार्जिन है वो बढ़ के 10% हो जाएगा। तो कंपनी काफ़ी ज़्यादा बुलिश है, अपने कोर प्रोडक्ट में तो है ही, वहाँ तो एक्सपेंड कर ही रही है, बट पैरेलली जो इनका एफ वाला पार्ट है, इसको भी कंपनी बढ़ाना चाहती है, कंपनी ग्रो करना चाह रही है इसमें भी। एंड इसका रेवेन्यू जो है वो हालांकि 2-3% की ग्रोथ ही आई है उसमें, क्योंकि लास्ट ईयर कंपनी ने क्या किया है, जो इनके पुराने डिस्ट्रीब्यूटर्स थे और जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल था इनका, उसको काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग की है, रीबैलेंसिंग की है, कुछ न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स ऐड किए हैं उसमें, कुछ नई स्ट्रैटेजी कंपनीज ने ऐड की है। और दूसरा ये कि 1 अप्रैल से एक जो नया नॉर्म एक जो गवर्नमेंट की तरफ से लागू हुआ है, जिससे जो भी बिजली के बिल हैं जो थोड़े से एक्सपेंसिव हो गए हैं, सो उसमें जो ये इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हैं इनकी डिमांड थोड़ी सी इफेक्ट हुई है पिछले 2 क्वार्टर में। तो वो भी मैनेजमेंट का कहना है कि एक तो वो रीज़न है, और दूसरा जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन में जो थोड़ा बहुत चेंज किया है, उसकी वजह से हमारे एफ सेगमेंट में थोड़ी सी डिमांड अभी म्यूटेड है। बट कंपनी का कहना है कि अब ये इम्प्रूव हो रहा है, बिकॉज लास्ट क्वार्टर में तो नेगेटिव ग्रोथ था, इस क्वार्टर में फिर भी 3-4% की ग्रोथ इस सेगमेंट में आई है। एंड यहाँ से कंपनी का कहना है कि आने वाले क्वार्टर्स में ये एफ सेगमेंट वाला जो सेगमेंट है वो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, मार्जिन्स इंप्रूव होंगे, और FY26 में जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया, कंपनी का ये सेगमेंट करीब करीब 10% की मार्जिन अचीव कर लेगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें, रिजल्ट बहुत अच्छा है, हर एक सेगमेंट में कंपनी का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। एंड एफ अभी तो लैग कर रहा है, बट कंपनी का ऐसा कहना है, और जिस तरीके से हम कैपेक्स देख रहे हैं, जगह जगह एक्सपैंड कर रहा है, और कंपनी के प्रोडक्ट की एक्सेप्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, तो आउटलुक काफ़ी अच्छा लग रहा है कंपनी का। देन अगर स्टॉक की बात करें, तो आज से कुछ महीने पहले ये स्टॉक हम कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड था, बिकॉज एक बिजनेस जो आपको 20% के आसपास की टॉप लाइन ग्रोथ दे रहा है, EPS ग्रोथ उसकी 25-30% के आसपास है, और वो स्टॉक करीब करीब 20-25 के PE पे अवेलेबल था आज से कुछ महीने पहले। ऑल्दो अभी स्टॉक जो है वो 50 के PE के आसपास है, बट अगर हम Q1 वाला रिजल्ट इसमें कंसीडर करें, तो अब इसका PE जो है वो आपको दिखेगा 40-41 के आसपास। तो अगेन एक ऐसा बिजनेस जिसका आउटलुक बहुत अच्छा है, अगले 3-4 साल का ग्रोथ बहुत अच्छी है, अभी करंट ग्रोथ बहुत अच्छी है, फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान बहुत अच्छा है, और वो बिज़नेस अभी आपको 40-41 के PE पे अवेलेबल है। तो शोज़ की एक अच्छा ऑप्शन एज एन इन्वेस्टर हमारे लिए अभी इस स्टॉक में अवेलेबल है। सो ये ओवरऑल एनालिसिस था पॉलीकैब के ऊपर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इन केस अगर कोई भी डाउट या क्वेरी है, सो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।